Oracle VM VirtualBox के इस वीडियो सीरीज के इस आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप Oracle VM VirtualBox मैनेजर की हेल्प से आपकी वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है Oracle VM VirtualBox मैनेजर, जहां पर आपको क्लिक करना है फाइल टैब के ऊपर। वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इंपोर्ट अप्लायंस और एक्सपोर्ट अप्लायंस। इस वीडियो में हम हमारे वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे हम दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वही वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस इंपोर्ट कर सके। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है, उसे आप एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर। वहां पर आपको वर्चुअल मशीन बनाना नहीं पड़ेगा और ना ही वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी होगी। वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के अंदर है, वो आपको मिल जाएगी उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर आप उस वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस इंपोर्ट करोगे। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास यहां पर है, बट इनिशियली हम हमारे वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट अप्लायंस के ऊपर। एक नया विजार्ड स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपके जितने भी वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट किए हैं Oracle VM VirtualBox के अंदर, वो सारे वर्चुअल मशीन्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। उनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं हमारा ये वर्चुअल मशीन जो है WS7-CLI। ये है हमारा मेन वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर हमने Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखी है। ठीक है, यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मेरा वर्चुअल मशीन और क्लिक करता हूं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमें यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जिस वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या होगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो फॉर्मेट अवेलेबल है। एक है ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, जिसे यहां पर आप देख रहे हो जो है OVF या फिर OE एक्सटेंशन के साथ। अगर आप सिलेक्ट करते हो OVF एक्सटेंशन, तो वहां पर सेपरेट फाइल होगी जिसके अंदर आपके वर्चुअल मशीन्स की इंफॉर्मेशन राइट की जाएगी। और अगर आप सिलेक्ट करते हो OVE एक्सटेंशन, तो उस टाइम पे एक सिंगल फाइल ही बनेगी जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, तो वो है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये है Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट, जो सपोर्ट करता है क्लाउड सर्वर के लिए, जिसे आप सिर्फ रिमोट क्लाउड सर्वर के अंदर ही इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट करते हो ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, तो यही जो आपका वर्चुअल मशीन है उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि VMware है उसके अंदर भी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मोस्ट ऑफ टाइम यूज करो ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, और जिसके जो स्टैंडर्ड्स है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो है 0.9, 1.0 और 2.0। और अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट, तो आप जो फोर्थ ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जा रहे हैं डिफॉल्ट सिलेक्शन के साथ ही, जो है ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट 1.0। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पाथ, जिस लोकेशन के ऊपर ये जो वर्चुअल अप्लायंस है वो एक्सपोर्ट होगा, जो करंटली है C:/user/manher/document/ ये जो हमारा VM है उसका नाम .ov है। अगर आप चाहते हो दूसरे किसी और लोकेशन पे स्टोर करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और जो लोकेशन है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नाम यहाँ पर एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसे मैं नाम दे देता हूँ OVA, और उसके अंदर हम इसे स्टोर करना चाहते हैं। क्लिक करता हूं सेव के ऊपर, तो जो लोकेशन है वो हो चुका है as:/OVA/WS7-CLI.OVA। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मैक एड्रेस पॉलिसी, कि मैक एड्रेस की सेटिंग्स क्या रहेगी। तो आप यहां से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जो पहला है कि जितने भी नेटवर्क एडेप्टर है उन सबका जो मैक एड्रेसेस है उसे आप क्लियर कर दीजिए। दूसरा है कि जो नेटवर्क एडेप्टर है उसके जो मैक एड्रेसेस सेट है उसे ही रखो। और या फिर थर्ड है कि जितने भी नेटवर्क एडेप्टर्स है उसके जो मैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन को एज इट इज रखो। हम यहां से सिलेक्ट करके जा रहे हैं ओनली नेट एडेप्टर के जो मैक एड्रेस है वो ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो चेकबॉक्स सिलेक्ट है राइट मैनिफेस्ट फाइल, ये जो वर्चुअल अप्लायंस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी इंटीग्रिटी को चेक करेगा, और वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फाइल में मेंशन करेगा कि ये जो वर्चुअल अप्लायंस आपने एक्सपोर्ट किया है वो कंप्लीट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये हमें बता रहा है कि अगर आपने आपके वर्चुअल मशीन के साथ
कोई आईएसओ इमेज लिंक की हुई है, अटैच की हुई है और उसे भी आप इंक्लूड करना चाहते हो इस वर्चुअल अप्लायंस के साथ, तो आपको सिलेक्ट करना है ये सेकंड ऑप्शन, बट जो हम नहीं करना चाहते। ठीक है, अब सिंपली हमें क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। आप यहाँ पर वर्चुअल सिस्टम सेटिंग्स देख सकते हो, जो नाम है और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। मैं क्लिक करता हूं एक्सपोर्ट के ऊपर और उसके बाद जो एक्सपोर्ट की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्चुअल अप्लायंस एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और यह प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि जो आपका वर्चुअल मशीन है उसकी साइज कितनी है, और अगर आपके वर्चुअल मशीन की जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसकी साइज कम है तो ये प्रोसेस क्विकली कंप्लीट हो जाएगी, और अगर ये जो साइज है वो काफी ज्यादा है, जो वर्चुअल डिस्क है उसकी साइज काफी ज्यादा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि जो वर्चुअल मशीन की एक्सपोर्ट प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर आप वो फाइल देख सकते हैं जिसका नाम है WS7-CLI। मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज के अंदर और आप यहां पर प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि जो उसका एक्सटेंशन है वो है ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट archive.ova और उसकी साइज आप यहां से देख सकते हैं जो है 3.24 GB। जो ओरिजिनल साइज थी हमारे वर्चुअल मशीन की वो थी अराउंड 7.5 GB, और जब मैंने उसको एक्सपोर्ट किया तो जो साइज है वो हो चुकी है 3.24 GB। तो इस तरह से हम Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की हेल्प से हमारे एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जिसे हम हमारे दूसरे कंप्यूटर के ऊपर Oracle VM वर्चुअल बॉक्स या फिर दूसरे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग सेटिंग्स हमारे वर्चुअल मशीन की है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर के ऊपर Oracle VM वर्चुअल बॉक्स में, वो सेम सेटिंग्स हमें दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मिलेगी, वो सेम वर्चुअल मशीन हमें दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मिलेगा जब ये वर्चुअल अप्लायंस हम वहां पर Oracle VM वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सो कुछ इस तरह से हम Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की हेल्प से हमारे एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को एज अ वर्चुअल अप्लायंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वहां पर हम ये देखेंगे कि आप वर्चुअल अप्लायंस को Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की हेल्प से किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो।